नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, हस्त नक्षत्र है, सिद्ध योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नाग पंचमी है। पूर्व जन्म की गलती के कारण जन्म कुंडली में खराब फल देने लगते हैं राहु और केतु। किस भाव और किस राशि में है आपकी जन्म कुंडली में राहु? प्रिय दर्शकों, नाग पंचमी महा स्पेशल में आज आजमाया हुआ 100% लाभ देने वाला दिव्य उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जिसको करके आप राहु केतुजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति पा सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, सबके लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य कर्क में, बुध और शुक्र युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में है वक्र अवस्था में, और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो देखा जाए तो आज पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है? देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज भी चंद्रमा और केतु की युति है। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति है, चंद्रमा राहु से दृष्ट है, चंद्रमा राहु से युक्त हैं, अथवा राहु केतु के मध्य ही सारे ग्रह बैठे हैं, उनके लिए तो आज जो दिव्य प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, यूं समझ लीजिए कि आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो ये दिन आज का जो व्यतीत आपका होने वाला है, किस तरह से व्यतीत होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 अगस्त दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है, तो वहीं दीक्षा ग्रहण करने का भी मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण का मुहूर्त, तो है नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 8:03 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, प्रिय दर्शकों, यह हमारे ऋषियों की विद्या है और इस विद्या के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहद सहज और सरल बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ज्योतिष इसलिए सीखें कि औरों की कुंडली आपको देखनी है। ज्योतिष इसलिए सीखें, ज्योतिष की गहराइयों में इसलिए उतरें ताकि आपका जीवन बेहद सुखद, सहज और सरल हो जाए, ताकि फिर कल को आपको कोई कालसर्प योग है ये कह करके डरा न सके। कालसर्प योग से डरने की आपको आवश्यकता न पड़ जाए। योगों को आप भली भांति समझें। कई बार दुर्योग भी हमारे जीवन में सफलता के मार्ग बना रहे होते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज जो प्रयोग मैं बता रहा हूं, पूर्व में भी आपको बता चुका हूं, यह प्रयोग सबको करना है। सवाल उठता है कि जिनकी कुंडली में राहु केतु बहुत कारक स्थिति में बैठे हैं, क्या उन्हें भी करना है? सवाल उठता है कि जिनकी कुंडली में राहु केतु बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, दशम में बैठे हैं, तीसरे में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, क्या उन्हें भी ये उपाय करना है? जवाब है जी हां, बिल्कुल करना है। क्योंकि सबसे पहले यह जानिए कि ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को हमारे पूर्व जन्म से जोड़ करके देखा गया है। अब हमारे जीवन काल में जो भी घटित घटनाएं घट रही हैं, जिसके चलते हम परेशान, हमारी संतति परेशान, हमारे आने वाली पीढ़ियां परेशान, इससे बचाव होगा। करना क्या है? कुछ विशेष नहीं प्रिय दर्शकों, नाग पंचमी है। अब हां, उन लोगों के लिए उपाय कठिन होगा जिनके आसपास कोई नदी, तालाब इत्यादि नहीं है, जलाशय नहीं है, क्योंकि यह प्रयोग जलाशय के करीब और उसमें भी उस जलाशय के करीब जहां शिव मंदिर हो। अब जाहिर सी बात है, आज नाग पंचमी के दिन किसी भी शिव मंदिर में इतनी भीड़ तो होगी ही होगी कि आसानी से वहां जगह नहीं मिलने वाला। लेकिन कोई ऐसा मंदिर आपको ढूंढना है जो जलाशय के करीब हो और शिव मंदिर में ही यह प्रयोग संभव है। अगर शिव मंदिर न भी एक बार को हो तो कोई और रास्ता ढूंढा जा सकता है, लेकिन जलाशय तो चाहिए ही चाहिए। नदी हो या जलाशय हो, बरसाती कोई नदी हो, वो भी चलेगा। करना क्या है? आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान से, स्वर्णकार की दुकान से आपको 11 सर्प खरीदने हैं, नाग खरीदने हैं। 9 तांबे के और 2 चांदी के। बस ये आपको ले लेना है। 2 चांदी का रहेगा, नाग नागिन का ये जोड़ा हुआ, और बाकी 9 नाग तांबे के। अब लेकर के कुछ पूजन की सामग्रियां ले लेनी है। एक तो आप अपने लिए धोती गमछी खरीद लीजिए, आपके पास अगर है पुराना तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि इसको त्यागना होगा। जो भी आप पहनेंगे उसको छोड़ना है। एक दूसरा, पूजन की सारी सामग्री, पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, जो आप करना चाहते हो उसकी सारी सामग्रियां, ये कभी किसी पुस्तक में आपको मिल जाएगी। तो पूजा पाठ के दुकान वाले जानते हैं कि षोडशोपचार पूजन की सामग्रियां क्या क्या होती है, सब बता देंगे, वो आप ले लीजिए सारा कुछ। अगर आप उतना नहीं करने में सक्षम है तो फिर पंचोपचार पूजन का सामान ले लीजिए। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये जो है आपके लिए पंचोपचार है। लेकर के दुग्ध विशेष रूप से रख लीजिएगा अपने पास। अब आप किसी भी, जैसे जगह की मैंने चर्चा की, ऐसे जगह पर चले जाइए और जाकर के आसन इत्यादि पर बैठ करके और सबसे पहले नाग की पूजा करिए। शिव मंदिर में करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि नागों को शिव जी के चारों तरफ रख करके और वहीं पर पूजन करना है आपको। वो ज़्यादा आसान और ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब मान लिया जाए कि किसी को मंदिर नहीं प्राप्त हो रहा है पर जलाशय प्राप्त है, तो अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप अपने शिवलिंग को वहां लेते चले जाइए, वहां जाकर के भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। नागों को चारों तरफ शिव जी के रख करके चांदी के सर्प को शिवलिंग के जो अर्घ्या है उस पर विशेष रूप से रख दीजिए, और नीचे तांबे के सारे सर्पों को। शिव जी की भी पूजा करनी है आपको, और 9 नाग और बाकी के जो 2 नाग चांदी के हैं उनके भी, सबकी पूजा आप कर दीजिए विधिवत।
विधिवत पूजा करने के पश्चात गंध माने पंचोपचार करना चाहते तो पंचोपचार, षोडशोपचार करना चाहते हैं तो षोडशोपचार। संकल्प लेकर के पूर्व जन्म के संकल्प में यही कहिएगा कि मेरा ये नाम, मेरा ये गोत्र, अपने पूर्व जन्म के जो भी मेरे शुभ अशुभ, जो मेरे अशुभ कर्म हैं, जिनसे मैं, मेरी आने वाली पीढ़ियां किसी भी तरह से पीड़ित होने वाली हैं, हो रही हैं, उससे मुक्ति के लिए, और जिनकी कुंडली में राहु केतु के मध्य, याद रखिएगा इसे लोग प्राय ठीक से नहीं समझते हैं, राहु केतु के मध्य का मतलब होता है राहु केतु के मध्य, इस परिधि से कोई ग्रह बाहर नहीं होना चाहिए। इस परिधि में राहु केतु के साथ भी अगर बराबरी के अंशों में कोई ग्रह हो, कई बार ये समझ में नहीं आता है कि सेम राशि में तो बैठे हुए लेकिन उस राहु केतु की परिधि से बाहर ग्रह होते हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से मैं चाहता हूं सभी लोग करें। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा केतु की युति है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु का संबंध है, उन्हें विशेष रूप से इस प्रयोग को करना है। तो आपको बस इतना ही करना है कि आप सबकी पूजा कर लीजिए। पूजन करने के पश्चात ये प्रार्थना करिए कि जो भी मेरे पूर्व जन्म के ज्ञात अज्ञात पाप हैं उससे मुझे मुक्ति दिलाइए, मेरे कर्म बंधनों से मुझे मुक्ति दिलाइए। और इसके पश्चात नाग का जो स्थल, निवास स्थल पाताल में माना गया है, उसमें एक पत्तल अपने पास रखिए। ये जो पलास पत्ते से बना होता है, आजकल जो भी पत्तल मिले, आपको कागज वाला भी मिले तो वो भी ले लीजिए। उसमें 9 नागों को रख करके, जो तांबे के हैं, नदी में उतर जाइए या जलाशय में उतर जाइए और 9 नागों को उसमें वस्त्र पहने एक डुबकी मारिए और डुबकी मार के वहीं छोड़ दीजिए नीचे, और फिर बाहर निकलिए, एक डुबकी और मारना चाहते हैं मार लीजिए, और इसके पश्चात सारा वस्त्र वहीं त्याग देना है जो आपने पहना हुआ है। इसके पश्चात अपना साफ सुथरा वस्त्र पहनिए, चांदी के अब आपके पास 2 नाग, नागिन का जो जोड़ा है बचा रहेगा। इसको लेकर के अपने शिव मंदिर में, जो भी करीब का शिव मंदिर है वहां चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर के अगर आपके पास दूध है तो शिवलिंग पर पहले दूध चढ़ाइए, नाग नागिन का जोड़ा चांदी का शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और शिव जी की आधी प्रदक्षिणा की जाती है, आधी प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत करके घर आइए। ये प्रयोग बस इतना कर लीजिए, राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। यह प्रयोग उन बच्चों के लिए भी कराया जा सकता है जिनकी कुंडली में राहु की दशा चल रही हो और राहु की दशा के कारण उनकी शिक्षा बाधित हो रही हो। तो यह प्रयोग आप भी कर सकते हैं और आप बच्चों को भी करा सकते हैं। इससे आपके घर में किसी भी बच्चे की कुंडली में किसी भी तरह से राहु केतु जन्य कोई पीड़ा होगी, उससे शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। तो आशा करता हूं यह प्रयोग आप समझ लिए होंगे और इस प्रयोग को आप अवश्य ही करेंगे। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया है वो उपाय आप अवश्य ही कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आज गोचर कुंडली की स्थिति के हिसाब से देखें तो मुख्य रूप से आप शुक्र के प्रभाव में हैं, अतः सफेद रंग के वस्त्र को पहनना, इत्र का, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, साफ सुथरा रहना ये आपके लिए बेहद जरूरी है। कई तरह की उलझने, परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी और सबसे जरूरी बात, आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो भी वक्त पर पूर्ण हो जाएंगे। किसी मानसिक उलझन या परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको राहत मिलेगी। आज का प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। तो वहीं विशेष धन कमाने के अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर दृष्टिकोण से आज का दिन आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने वाला है। आपको अपना काम तो करना ही है, आनंद के साथ करना है, टेंशन नहीं पालना। और एक बात, जुगाड़ लगाते चलिए, काम बनते चलेंगे। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई विशेष बड़ा निवेश है आपके मन में, वो आप कर सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं वो भी उठा सकते हैं। यहां से आपको दिन फायदेमंद मिल रहा है, इस दिन का आप लाभ उठाइए। परंतु हां, दूसरों की खुशियों में शामिल रहिए, मित्र का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलता दिखाई पड़ रहा है। वहीं प्रेम संबंध में यदि किसी भी तरह का कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से ठीक दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिन लोगों को मानसिक अशांति या परेशानी की स्थिति है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
निवेश कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से नाभि के पास काला टीका काजल लगाइए और आज का दिव्य प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। आपके सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, मौके मिलने लगेंगे। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। तो ये घर गृहस्थी से संबंधित, घर परिवार से संबंधित कोई चिंता या परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। मेहनत से आपके सभी कार्य आसानी से बनेंगे। तो वहीं किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद रहने वाला है। तो वहीं व्यापार से संबंधित कोई बड़ा ऑफर भी आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बस इतना ध्यान रखिएगा कि अत्यधिक खर्च करने से बचना है। किसी अनुभवी की सलाह आपको मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तो वहीं अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए, दिन अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उनको मामूली सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, बाकी आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आज एक चुटकी सफेद जो नमक होता है अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। बस इसी से आज आपका दिन बन जाएगा। आपके जीवन शैली में जो भी चिंता परेशानी चल रही थी जीवन में, वो सब दूर होगी। जीवन शैली में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे थे वो भी अपने आप आसानी से हो जाएगा। किसी टेंशन या परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। नया कार्यालय, नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। यात्रा कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर सकते हैं। राजनीतिज्ञ हैं तो समझ लीजिए आपका जो पद और कद है दोनों मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए हर तरह से फायदेमंद रहने वाला है। योजनाएं आपके सफल होते दिखाई पड़ रही हैं और मेहनत अधिक से अधिक करिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए प्रयास का, आपके द्वारा किए गए मेहनत का जो लाभ मिलने वाला है वो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। पर अपनी बात मानने के लिए किसी पर दबाव मत डालिएगा। और किसी के साथ शत्रुता है भी तो उसे भूल कर आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी तरह की कोई परेशानी है, जैसे जीवन साथी से मतभेद हो गया है, आप क्रोधी हो गए हैं, जीवन साथी आपका नाराज है, ये सब ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो वही बात विद्यार्थियों की कर लें तो आज का दिन आपके लिए खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं, थोड़ी थकान या आलस्य की स्थिति आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करिए। तो वहीं कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। भाग्य आपके साथ है। सोचे हुए कार्य केवल होंगे नहीं, वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। दिन पूरी तरह से सकारात्मक रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखना है कि दूसरों के भरोसे, दूसरों से उम्मीद ज्यादा नहीं करनी है। काम आपका सारा बनता चला जाएगा। प्रगति के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद होने वाली है। तो वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। किसी बात को लेकर के मन में कोई संशय है तो अपने अधिकारियों से बातचीत भी आज आप कर सकते हैं। अपनी बात रख सकते हैं उनके सामने। आपकी बात को हर जगह सुना जाएगा और गंभीरता से सुना जाएगा। बाकी कोशिश आपको लगातार करनी है। कोशिश से जी मत चुराइएगा। कोशिश करते चले जाएंगे, सोचे हुए सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद नहीं करनी है आपको। और ओवर कॉन्फिडेंस में फंस करके भी कोई निर्णय नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस में फंस करके लिए गए निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है। आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी एक और अच्छी बात है, दोस्त आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो कुल मिलाकर के आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आ जाएगा। कारोबार सुव्यवस्थित होता दिखाई पड़ रहा है। कारोबार को लेकर के कोई चिंता या तनाव की स्थिति थी वो भी आपकी दूर होने वाली है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। हाँ, जीवन साथी से तालमेल बिठा करके चलिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए। तो वहीं प्रेमी अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें तो इससे आपका दिन और अच्छा हो जाएगा। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है।
लकी अंक आपके लिए आज 6 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के पास लगा करके तभी स्नान करिएगा, प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। और फिर कोशिश लगातार आज आपको करनी है। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। आज आपकी बातों से अहंकार प्रदर्शित होगा। संभवतः जो लोग आज आपसे बहुत उम्मीद रखते थे वो ना उम्मीद होंगे। संभवतः आज आपके मित्रों की संख्या में थोड़ी कमी आएगी। संभवतः घर परिवार के मध्य जहां आप हो वहां कलह की स्थिति, कलह का वातावरण बनेगा। इस मामले में आपको थोड़ा सजग और सचेत रहना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं योजनाबद्ध ढंग से करिए। लापरवाही से बचिए। आपकी लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के काम करिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों को आज मेहनत थोड़ी अधिक करनी है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। मद्यपान, मांसाहार, इससे बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। गलत तरीका, शॉर्टकट, ये आपको केवल और केवल मुसीबत में डालेगा। और सबसे बड़ी जो समस्या है आज की, वो है गलत फहमी। आप जहां भी होंगे वहां गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न होगी। एक अच्छी बात यह है कि इतनी परेशानियों के मध्य भी जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। माता का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता आपको मिलने वाली है। परिणाम के लिए और अधिक संघर्ष की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और निवेश आप ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण करें, पर अच्छी बात यह है कि आपका दिन ठीक है। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। जीवन साथी, स्त्री, सबका सम्मान करिएगा। आपकी कोई खोई हुई वस्तु, खोई हुई मतलब बाहर नहीं, घर में ही कहीं खो गई थी, नहीं मिल पा रही थी, वो वस्तु आज आपको मिल जाएगी। वाहन चलाते समय जरा सावधानी आपको बरतनी है। बाकी किसी से अपने मन की बात कहनी है, अपने मन की बात मनवानी है, इसमें आप आज कामयाब होने वाले हैं। और कोशिश करते रहेंगे तो हर तरह से आज आप सफल भी हैं। दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार बढ़िया चलने वाला है। काम धंधा बढ़ाने के लिए और अगर कड़ी मेहनत करनी पड़े तो करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप जो भी काम करेंगे उसका परिणाम श्रेष्ठ निकल करके आएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है दिन। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, परंतु आपके लिए दिन ठीक है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिएगा, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। चांदी है घर में तो चांदी के पात्र से जल पीना या चांदी के पात्र में भोजन करना इत्यादि भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का 12वें भाव में होना थोड़ी मानसिक अशांति लेकर के आएगा। थोड़ी आलस्य, सुस्ती की स्थिति उत्पन्न होगी। हाँ, व्ययाधिक्य की स्थिति भी बनेगी, पर अच्छी बात क्या है, आपके काम बनेंगे, आपको फायदा मिलेगा। इसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्र होकर के काम करने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि आज मानसिक भटकाव बहुत ज्यादा होने वाला है। इसी से काम बिगड़ सकता है। बाकी बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार को बढ़ाने की कोशिश आपकी पूरी तरह से सफल होने वाली है। व्यापार को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, दूर की यात्रा अच्छी है। यात्रा आपके लिए खराब नहीं होने वाली है। और किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो बहुत हद तक वो समस्या आपकी सुलझ जाएगी। बाकी प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। आज जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना बढ़िया है दिन आपके लिए भी।
आज शिव मंदिर में जाइए, आज का तो प्रयोग अवश्य करिएगा। शिवलिंग पर दूध अर्पित करिएगा, और अगर आपके पास शमी पत्र हो तो वो शमी पत्र भी अर्पित करिएगा। दिन अच्छा बीतेगा, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। किसी बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं तो उस समस्या का समाधान बातचीत से निकल आएगा। परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। और हां, सबसे जरूरी है कोशिश। किसी भी क्षेत्र में कोशिश करिए, आज जय आपकी ही है, सफलता आपको मिलने वाली है, वक्त पर मदद आपको मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। पहले से ही कोई विशेष बड़ी परेशानी है तो वो परेशानी और उग्र रूप ले सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं, और निवेश इत्यादि आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद रहने वाली है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन ठीक है और इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। चंद्र केतु की युति यदि कुंडली में है तो मानसिक परेशानी थोड़ी होगी। आज का प्रयोग तो कर ही लीजिएगा, इस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता हो अथवा संतान पक्ष को लेकर के चिंता, तो भी आज का प्रयोग करिएगा, फायदा मिलेगा। और प्रेमी हो, जीवन साथी हो, उन पर शक मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं उहापोह भरा कहूंगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला। और स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक उपाय प्रातःकाल ही करना है। मध्यमा अंगुली से काजल का टीका अपने नाभि के पास लगाना है और उसके पश्चात ही स्नान करना है। दिन फायदेमंद इससे हो जाएगा, काम बनेंगे। सरकारी जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे या जिन कार्यों में, सरकारी कार्यों में जो अवरोध उत्पन्न हो रहे थे वो दूर हो जाएंगे। जो भी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न आपके चहुओर हो रही थी वो दूर हो जाएगी। किसी विवाद का हिस्सा बन गए थे उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। कारोबारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। एक अच्छी बात यह है कि जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। आपकी समस्याएं जो पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी, उन समस्याओं का भी आज खात्मा समझिए। तो कुल मिलाकर के इसलिए दिन को अच्छा कहा जाएगा। थोड़ी मानसिक चिंता आपके माता को आज आपको लेकर के रह सकती है। बाकी आप तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसको आप कर ही लेंगे। एक बात और, सोच समझ करके काम में हाथ डालिएगा, क्योंकि जो भी काम आप हाथ में लेंगे उससे पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। और छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय लग सकता है, तो इसलिए भी आपको जरा इस मामले में भी ध्यान रखना है कि कहां कितना समय देना है, ये पहले से तय कर लीजिए। और समय जब तय करके और फिर उस हिसाब से समय लगाएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। वहीं आज धनु राशि के जातकों का आकर्षण जो है ये विपरीत के प्रति थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। दिन आपके लिए हर तरह से बहुत अच्छा है। आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिन, कोई दिक्कत नहीं। निराशा से आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रह सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज अपने कुल देवता के नाम से शिव मंदिर में जाकर के घी का दिया जला दीजिएगा और आज जो प्रयोग बताया है वो अवश्य ही करिएगा। नौकरी, व्यापार, घर, कहीं भी कोई परेशानी चल रही थी, संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता चल रही थी, वो सब दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के चिंता चल रही थी, वो दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी बात को लेकर के क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। शांत रह करके जितने आपके काम बन सकते हैं वो क्रोध करके नहीं बनेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। काम का बोझ थोड़ा ज्यादा होगा, पर टेंशन की आवश्यकता नहीं। तनाव मत पालिए, जितना तनाव पालेंगे उतना और परेशान होंगे। तो सोच समझ करके आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए, किसी से उलझिए मत। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार का विस्तार होता दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जीवन में जो भी कठिन स्थिति थी वो सब सहज और सरल होते दिखाई पड़ रही है। बस धैर्य के साथ, शांति के साथ आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए। तनाव को जितना हो सके खुद से टालने का प्रयत्न करिए, अच्छा रहेगा। बाकी देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। हर तरह से किसी की बुराई मत करिए, निंदा, शिकायत, इससे जितना हो सके बचिए। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसा वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। दिन अनुकूल परिणाम देने वाला बन जाएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान और नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करिए।
बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, थोड़ा सचेत रहना होगा। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा है। ओम पितृभ्यो नमः, इस मंत्र को आज प्रातः काल स्नान के पश्चात 7 बार बोलिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, सहजता और संतुष्टि दिखाई पड़ेगी। वैसे मेरी राय यही है कि सबसे मिलजुल करके चलना है। दिन थोड़ी चिंता की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है, उलझने बढ़ेंगी, किसी बड़ी समस्या में भी आप फंस सकते हैं। सावधानी तो जरूरी है, और जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा हालांकि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से काम करते चले जाइए, समस्या का समाधान भी मिलेगा आपको। और अति व्यस्तता के कारण आप अपने स्वास्थ्य को और परिवार को अगर कम समय दे पा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आज समय अगर आपके पास है तो अपने परिवार को समय दीजिए। छोटी मोटी टेंशन परेशानियां तो रहेंगी, हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जो भी परेशानियां टेंशन है उससे आपको मुक्ति भी मिलेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा समय इंतजार करिए, 1-2 दिन में चंद्रमा बदलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है, घर का वातावरण थोड़ा सा कलहपूर्ण रहेगा। आज का प्रयोग करिएगा। राहु केतु जन्य पीड़ा से भी कई तरह की परेशानियां होती है, कर लीजिएगा, उससे भी आपको सब कुछ फायदा मिल जाएगा। बाकी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। पुराना रोग भी आप खत्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई पुराना रोग हो तो आज का प्रयोग जो है वो आपके काम आएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज काला है, निवेश ना करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज हनुमान शिव जी के मंदिर में जाकर के एक समीपत्र शिव जी पर चढ़ाइए, घी का दिया शिव जी के सम्मुख जलाइए। बाकी कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। काम आपका बढ़िया चलेगा, एकाग्र होकर के काम आपको करना होगा, तब सफलता मिलेगी। और छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन उनको लेकर के चिंता मत करिएगा। आज सफलता का जो स्तर है, पैमाना है, वो कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कर्मचारियों के कारण परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। बस एकाग्र होकर के आपको अपने काम पूरे करने हैं। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे थे तो वो कार्य भी आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन उनको लेकर के तनिक भी मन में टेंशन मत पालिएगा। बेवजह किसी पर गुस्सा मत करिएगा, गुस्से से बात बिगड़ सकती है। बाकी खर्च थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा, बाकी इससे कोई टेंशन नहीं है। कोई बड़ी खरीदारी मत करिए, या कर रहे हैं तो अति मत करिए। देखिए, सोचिए, सोच विचार करके ही कहीं अपना इन्वेस्टमेंट करिए, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो खुद का आपका ही नुकसान होगा। बाकी निजी संबंधों में कहीं कोई परेशानी नहीं, चाहे दाम्पत्य हो, प्रेम संबंध हो, संतान पक्ष हो, कहीं कोई परेशानी नहीं। बात विद्यार्थियों की कर लेते हैं। आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, उसका ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है, निवेश करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।